बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइलिश सा ट्राउज़र का डिज़ाइन, बॉटम डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं 2 चीज़ों का यूज़ करूँगी। एक मैं एंकर थ्रेड का यूज़ करूँगी क्योंकि शर्ट जो है वो ब्लू कलर की है, तो ब्लू एंकर थ्रेड यूज़ करूँगी। और इसकी जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ लेस ऑरेंज कलर की, सेम कलर की ही यूज़ कर रही हूँ। हल्की सी ये गोटे वाली ज़िग-ज़ैग लेस है। ट्राउज़र के ऊपर मैंने 2 कलर के एंकर थ्रेड यूज़ किए हैं। ऑरेंज ट्राउज़र का कलर का मैंने यूज़ किया है, वो किया है मैंने शर्ट में। शर्ट ब्लू है और उसका नेक का डिज़ाइन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत स्टाइलिश सा मैंने नेक डिज़ाइन भी शेयर किया है। अब ट्राउज़र की जो विड्थ है मेरी, ये देखें इस तरह से, तो मेरे 8.5 इंच विड्थ है, जो मुझे तैयार 8 इंच चाहिए होगी। तो फिलहाल अभी 8.5 इंच है, तो इसकी जो विड्थ रखी है वो मैंने तकरीबन 12.5 इंच रखी है। तकरीबन 7-8 इंच मैंने ज़्यादा रखी है। आप खैर ये एक्स्ट्रा कट होगा तो आप चाहें तो इससे थोड़ी कम भी रख सकते हैं। टोटल 5 इंच भी ज़्यादा रख लें तो काफ़ी है। लेकिन मैं जो इसकी जो नीचे जो बॉटम की पट्टी है, इसकी लेंथ मैंने आपको दिखाई है, चौड़ाई 12.5 इंच रखी है, लेकिन लेंथ जो रखी है वो मैंने 4 इंच रखी है। तैयार 3 इंच आएगी, हाफ इंच दोनों साइड से सिलाई में मार्जिन जाएगा। आप चाहें तो इससे ज़्यादा 1 इंच ज़्यादा भी पट्टी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके हिसाब से ही आपको इसकी मैं कंप्लीट जो है वो फाइनल तैयार बताऊंगी कि मैंने 3 इंच, ये 4 इंच की जो पट्टी ली है तैयार, जो 3 इंच की आएगी, तो मैंने ट्राउज़र की लंबाई के हिसाब से कितनी ली है। अब ट्राउज़र की जो मुझे लंबाई चाहिए पूरी तैयार 35.5 इंच इसमें ट्राउज़र की लंबाई चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ली है 33 इंच ट्राउज़र की लंबाई, यानी ऊपर वाले पार्ट की। ये ऊपर से स्टिच हो चुका है कंप्लीट तैयार होने के बाद। ठीक है, तो सिलाई का मार्जिन हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, 32.5 इंच बचेगा। 3 इंच की ये तैयार पट्टी इसमें अटैच होगी, तो ये हमारी 35 इंच जो है वो हमारी तैयार ट्राउज़र की लेंथ आ जाएगी। ऊपर से स्टिच करके मैंने कंप्लीट इसको तैयार कर लिया है। अब आपके ट्राउज़र की जितनी भी लेंथ हो, तो अगर आपको इतनी ही पट्टी रखनी हो लंबाई में, तो आपने उस हिसाब से इसको 4 इंच ही लेना है, हाफ इंच मार्जिन रखने के बाद। अब मैं यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच साइडों से इस मार्जिन देने के बाद मैं इस पर पिनटेक्स लगाऊंगी। इस तरीके से इसको क्लोज करके भी दिखाऊंगी आपको। बिल्कुल बारीक वाली पिनटेक्स लगा रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी जो चौड़ी वाली पिनटेक्स होती है वो भी लगा सकते हैं। ये फैब्रिक मैंने अच्छा खासा ज़्यादा लिया था, बाद में ये एक्स्ट्रा मैं कट करूँगी इसको। अब 1-1 इंच मार्जिन देने के बाद इस तरह से ये आप देख सकते हैं, इस पे मैं सिलाई लगाती जाऊंगी पिनटेक्स की। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत से डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग जब मेरी वीडियो को देखें तो आप ये ना बोलें कि लो भाई इन्होंने तो कोई पुराना डिज़ाइन बना दिया, घिसा पिटा। नहीं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ। उसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ता है, मेहनत भी आपको पता है लगानी पड़ती है। तो उसके लिए जब अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किए बगैर आप नहीं गए। और अच्छी सी वीडियोस आपके साथ बहुत ज़्यादा मैं शेयर करने जा रही हूँ। जब समर सीज़न आगे आ जाएगा तो आप उसकी डिज़ाइनिंग देखिएगा, बहुत ही स्टाइलिश स्टाइलिश से ड्रेसेस मैं तैयार करूँगी आप लोगों के लिए। अब ये देखें, इस तरह से मैंने पूरे फैब्रिक पे पिनटेक्स लगा लिया। आपने देखा कि एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने इसको कट कर दिया। अब उसके बाद सिंपल मैंने एंकर थ्रेड लिया। एंकर थ्रेड लेने के बाद मैंने बॉबिन के अंदर इसको भर दिया है, और उसके बाद ऊपर वाली साइड पे जो नीडल है, हमारी सुई है, उसमें मैंने सिंपल ब्लू कलर का जो हमारा सादा थ्रेड होता है वो ही मैंने इसमें रखा है डाल के। अब उसके बाद मैंने बॉबिन को इस तरह से अटैच कर दिया है। धागे को मैं पीछे की तरफ हम कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद अब मैं इसके दरमियान में इस तरह से सिलाइयाँ लगाऊंगी जो मैंने पिनटेक्स डाली हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच मैंने एक साइड के ऊपर रख के कट कर दिया है। और अब ये देखें इस तरह से, आप चाहें तो अगर आपको एक सिलाई लगानी हो, मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, तो आप ना पिनटेक्स में हाफ इंच का मार्जिन दीजिएगा। अगर आपको एक सिलाई लगानी हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1-1 इंच का मार्जिन देने के बाद पिनटेक्स रखी थी। थोड़ा सा स्टाइलिश सा लुक देना चाह रही थी। अगर अगर आप उस तरह से देंगे तो वो भी अच्छा लगेगा कि हाफ इंच का आप पिनटेक्स में गैप दीजिएगा और सिंपल एक-एक थ्रेड, एंकर थ्रेड की सिलाई लगा दीजिएगा, या सिल्क थ्रेड की। आप चाहें तो सिल्क थ्रेड की भी लगा सकती हैं। एंकर थ्रेड या सिल्क थ्रेड आपके पास ना हो तो आप जो है वो 2 धागे सिंपल थ्रेड के आप सुई में डाल दीजिए और एक धागा नीचे। तो इस तरह से जब आप मिला के लगाएंगे तो भी जो है वो आपकी अच्छा सा लुक लग सकता है। उसके बाद ये देखिए, मैंने इस तरह से सिंपल उसको तैयार करने के बाद आयरन कर लिया। अब जो जिगजैग लेस है ये आप देख सकते हैं, इसकी मैं रखूँगी उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ। वैसे तो इसमें हल्का बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी नहीं होती है, लेकिन हल्का सा फिर भी हमें किनारे में हाथ लगा के पता चल जाता है ना कि उल्टी वाली साइड है। तो ये मैं ऊपर तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन देने के बाद, हाफ इंच से थोड़ा कम मार्जिन देने के बाद सिलाई लगाऊंगी। जब ये टर्न हो जाएगी तो खुद ब खुद ये हाफ इंच का हमारा इसमें ट्राउज़र के ऊपर वाले पार्ट में मार्जिन आ जाएगा जो मैंने एक्स्ट्रा दिया था। तो अब ये देखें, इस तरह से सिलाई लगा दी है मैंने। सिलाई लगाने के बाद इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर ये वाली पट्टी रखूँगी जो मैंने तैयार की है, ठीक है। पट्टी रखूँगी यहाँ से इस साइड के ऊपर, सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी, लेकिन सिलाई लगाऊँगी मैं इस साइड से, ट्राउज़र वाली साइड से। जो सिलाई मैंने लेस की लगाई है
उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी लेस मैंने जितनी विजिबल रखनी थी उतनी ही विजिबल रहे, आगे पीछे हमारी नहीं चले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बारीक लेस है वो, और फिर अगर चली जाएगी और ज़्यादा गुम हो जाएगी तो वो फिर नज़र नहीं आएगी। अब ये देखें इस तरह से मैं जो सिलाई ऊपर एक टॉप स्टिच जो हम देते हैं फिनिशिंग की, वो मैं अभी नहीं दूंगी, वो आपको बाद में पता चलेगा कि आपकी बहन ने ये क्यों अभी नहीं दी है। एक ही सिलाई में हम 2-4 चीज़ें कवर कर लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा फिनिशिंग से हमारी चीज़ तैयार हो जाती है। अब ये 3.5 इंच इसकी विड्थ रह गई, आपने देख सकते हैं। अब उसके बाद इस तरह से यहाँ से भी मैं लेस को ऊपर जो है वो उल्टी वाली साइड ऊपर रखूंगी, और 1/2 इंच से कम मार्जिन देते के साथ मैं इसको भी यहाँ से स्टिच कर दूंगी इस वाली साइड के ऊपर भी, ठीक है। और ये देखें सिलाई कर दी है मैंने। सिलाई करने के बाद अब ये देखें इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा दोनों साइडों से हमें इसको बिल्कुल कट करके इस तरह से फिनिशिंग दे लेनी है। अब ये देखें इस तरह से मैंने एक फैब्रिक लिया है, चौड़ा फैब्रिक लिया है, यानी कि चौड़ाई तो उतनी है, लंबाई मैंने ज़्यादा ली है, 4.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। अब इस पट्टी की तैयारी है, मेरे पास लंबाई है 4 इंच, जो मैंने पट्टी अटैच की थी जो आपको दिखाई थी, यहाँ से ये 4 इंच है। तो अब यहाँ से पहले थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कट कर दूंगी, हल्का सा मोटा मोटा। अगर हमारे ट्राउज़र में स्लीव्स में कोई भी हम डिज़ाइनिंग पट्टी लगाएं, हल्का सा आप मार्जिन देने के बाद इसको कट कर दिया करें, ताकि फिनिशिंग जो है वो हमारी कम हो रही होती है, जो कि पूरी हो जाती है कट करने के बाद। अब ये मेरे पास बची है 3.5 इंच, मैंने ये कट कर दिया है, तो 1 इंच मैंने ये पट्टी ज़्यादा ली है। अब इसकी सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी, यहाँ पे भी हमें बुकरम वाली सिलाई साइड से हमें सिलाई लगानी है, यानी जो लेस की सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब आप इतनी अच्छी सी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया होगा, अगर नहीं कर दिया है तो वैसे एडवांस में शुक्रिया, और अगर कर दिया है तो सब्सक्राइब करने के बाद आप सबका शुक्रिया। और जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ उन सबको तो बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि अच्छी अच्छी सी वीडियो जो आपके साथ में आगे जाके शेयर करने जा रही हूँ तो उससे आप महरूम नहीं हो सकेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और ट्राउज़र स्लीव्स नेक कंप्लीट हर चीज़ की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब ये देखें अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद मुझे आयरन करना है। आयरन करने में इसमें इस साइड से भी मुझे 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके आयरन करना है। ये देखें अब जो मैंने टॉप स्टिच नहीं लगाई थी, जहाँ से मैंने ये बॉटम पार्ट अटैच किया था, उस एक सिलाई में ये जो मैंने फैब्रिक इस तरह से अंदर की तरफ दबाया है कि उस एक सिलाई में हमारी दोनों सिलाइयाँ लग जाएंगी, और यहाँ से हमारी जो पट्टी हमने अटैच की थी ये भी हमारी गुम हो जाएगी, यानी नीचे वाली साइड से भी हमें अब जो है वो पेस्टिंग पेपर बुकरम उकरम कुछ भी हमें नज़र नहीं आएगा। ये देखें कंप्लीट हमारा ट्राउज़र स्टाइलिश सा भी तैयार हो गया है, डिज़ाइनर भी ट्राउज़र तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा इस तरह की डिज़ाइनिंग करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं तो जब ड्रेसेस हमारे बार बार वॉश होते हैं धुलते हैं तो वो अजीब से डिज़ाइनिंग आगे पीछे नहीं हो जाती। तो ये देखें कंप्लीट तैयार हमारी 3 इंच इसकी पट्टी तैयार हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा, तो इसीलिए आपने लाइक भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं अभी कर दें, अभी मेरी वीडियो है थोड़ी सी। अभी उसके बाद ये देखें यहाँ से मैंने इसको इस तरह से फिटिंग की सिलाई दे लेनी है। ये देखें फिटिंग की सिलाई मुझे तकरीबन 1/2 इंच देनी है, तो अब सिलाई मैंने इस तरीके से दे लूँगी। मैं थोड़ी सी आपको दिखाऊंगी, हल्का सा मैं इसलिए आपको यहाँ से भी इसलिए दिखा रही हूँ कि हल्का सा मैं अंदर की तरफ थोड़ा सा इसको दबा के रखती हूँ, ताकि सिलाई करते हुए हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ नज़र ना आए। तो ये देखें अंदर से बाहर से हर तरफ से फिनिशिंग से खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अच्छी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, और अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।